बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। MCQ सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कहता है एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 सर्कल्स आर गिवन, फिल इन द करेक्ट सर्कल ओनली। हमने 4 सर्कल्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में, और उनमें से जो करेक्ट सर्कल होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, उसका सर्कल हमने फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं, वो ये है, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स इज़ 1, सम ऑफ रूट्स 1 हो, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़, रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, वो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बास बुक्स में ये स्टेटमेंट्स पूरी नहीं लिखी हुई, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट ये है। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 4 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। अगर हम इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो देखें, हमारे पास ये एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट होता है उसको a कंसीडर करते होते हैं, और यानी इसमें देखें तो हमारे पास a क्या है, a प्लस 1 की इक्वल है, और b हमारे पास क्या है, x का जो कोफिशिएंट है उसको b लिखा जाता है, 2a प्लस 3 जो है ये b है, और c जो है वो हमारे पास है 3a प्लस 4, यानी ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, c है, ये वाली टर्म। हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो है, मसलन हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हों इसके, तो इनके रूट्स का सम, यानी हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, जो इसने दिया हुआ है वो 1 है या -1 है, ये -1 है मेरा ख्याल है। सम ऑफ रूट्स जो है वो या -1 है, ये आप नोट कर लें। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो होता है वो -b/a की इक्वल होता है, यानी -b से मुराद ये x के साथ जो कोफिशिएंट है, ये वाला कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है। अब -b की जगह हम लिखेंगे -2a प्लस 3 डिवाइडेड बाय a की जगह लिखेंगे a प्लस 1। तो सम ऑफ द रूट्स लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट्स -1 की इक्वल है, इट मीन्स ये जो रिज़ल्ट है वो इसके इक्वल है। हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल कर लेते हैं, हमारे पास बाकी रह जाता है 2a प्लस 3 डिवाइडेड बाय a प्लस 1 इक्वल्स टू ये 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और तो ये जो 2a है प्लस 3 इज इक्वल टू ये a प्लस 1 इस तरफ शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई a प्लस 1 हो गया। तो हमारे पास ये 2a प्लस 3 बन गया 1 मल्टीप्लाई a प्लस 1 का मतलब है a प्लस 1, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होके वही एक्सप्रेशन रहती है, 1 मल्टीप्लाई a 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब यहाँ पर ये 3 है, इस 3 को राइट साइड हम शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास 2a इज़ इक्वल टू a प्लस 1, ये 3 इधर लाओ तो -3 हो गया, तो 2a इज़ इक्वल टू a प्लस 1 -3 का मतलब होता है -2, ये हमारे पास -2 बन जाएगा। अब हम ये 2a, अब ये वाला a शिफ्ट करो लेफ़्ट साइड पर, तो ये -a हो गया, इधर आ जाएगा -2, तो 2a माइनस a हमारे पास बन जाता है a, और 2a माइनस a मीन्स a या -2, हमारे पास a की वैल्यू -2 बन जाती है। अब ये a की वैल्यू -2 आई है, हमारे पास सम ऑफ द रूट्स की मदद से हमने a की वैल्यू निकाल ली है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें चाहिए था, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो यानी अल्फ़ा बीटा या प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा,
वो हमारे पास बनता है सी अपॉन ए के, यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो कांस्टेंट हमारे पास है 3a, यहाँ पर हम लिखते हैं 3a प्लस 4 डिवाइडेड बाय a यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये a प्लस 1 के इक्वल होगा। अब हम a की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। a की वैल्यू पुट करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास ये 3a, a की जगह लिख लेते हैं -2, आगे +4 है तो +4 लिखा। ये a मीन्स -2 प्लस 1, ये a की जगह हमने -2 और ये +1 लिखा। अब देखें तो 3 मल्टीप्लाई -2 -6 है और प्लस ये 4 डिवाइडेड बाय -1, -2 + 1 -1 होता है। आगे देखें तो हमारे पास है -6 + 2 मीन्स -2, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा सब, और जो ग्रेटर नंबर उसका साइन लगा लिया है। 6 में से 4 को माइनस करो 2 आ जाता है, और बड़े का साइन जो है वो -2, ये वाला -1 यहाँ लिखो। तो -2 डिवाइड बाई -1 यानी माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस हो जाता है, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 2 आना चाहिए। तो अब हम ऑप्शंस में देखते हैं 2 है, तो देखें यहाँ पर तो 0 है पहली ऑप्शन में, दूसरी ऑप्शन में 1 है, तीसरी ऑप्शन में 2 है हमारे पास। तो अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 2 सॉल्व करके प्रूफ किया है, लिहाजा ये 2 हमारे पास ठीक है, ये करेक्ट है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है द सम ऑफ द रेशोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स का सम जो है वो 2 है। एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स, और रूट्स के क्यूब का सम जो है इज़ 98, वो 98 है। देखिए दैट द इक्वेशन इज़, फिर इक्वेशन क्या होगी वो हम इनमें से देखते हैं कौन सी बनती है। देखिए हमने ये इक्वेशन ढूंढनी है, तो इक्वेशन कौन सी बनती है। हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी ये सम ऑफ द रूट्स स्टैंड्स फॉर एस एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ये इक्वेशन बनाने का। तो अब हम देखते हैं, यहाँ एस की जगह सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे, पी की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, तो हमारे पास नई इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास सम ऑफ रूट्स मौजूद है, सम ऑफ रूट्स जो कि एस है वो हमारे पास है जी द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इज 2। ये हमारे पास जो 2 लिखा हुआ है ये सम ऑफ रूट्स आ गया, ऐसा हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 98 एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स, क्यूब्स ऑफ रूट्स का सम जो है वो 98 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं दिया हुआ, तो हम उससे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम कहें कि एक रूट जो है अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो हमारे पास है 98। ठीक है, ये जो सम ऑफ रूट्स 2 है, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स 98 मिला हुआ है। हम इसको मॉडिफाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, ये जो क्यूब है यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये होता है किसकी इक्वल, ये हो जाएगा, हम फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 9th में, अल्फ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब लगाते हैं यहाँ पर। फार्मूला हम यूज बनाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब हमारे पास होता है अल्फ़ा क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के,
ये फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला 9th में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर इसको मॉडिफाई करते हैं, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 2, यहाँ पर इसके लिख लेते हैं 2 का क्यूब, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारे पास ये 98 है, यहाँ पर 98 लिख लेते हैं। ए प्लस 3 लिखा, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखो। अल्फ़ा प्लस बीटा आगे ये वाला है तो इसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया, ये 98 है, और ये प्लस 3 2 ज़ार 6 अल्फ़ा बीटा बन जाता है। अब देखें ये 98 को जब लेफ़्ट साइड हम शिफ्ट करेंगे तो -98 हो जाएगा, ये इधर पीछे रह जाएगा 6 अल्फ़ा बीटा। अब इसको माइनस करते हैं, -98 प्लस 8 यानी सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, और ग्रेटर नंबर का साइन लिखेंगे, ये माइनस का साइन लगा लो और 98 माइनस 8 करो तो हमारे पास 90 बन जाता है, और इधर 6 अल्फ़ा बीटा। अब हम यहाँ से 6 अल्फ़ा बीटा किसकी इक्वल है, -90 के। इधर भी 6 को डिवाइड कर लो, इधर भी 6 को डिवाइड करो, हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6 को काटो तो हमारे पास बन जाता है 15, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है -15, ये -15 हमारे पास आ गया। अब हम ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखें x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, माइनस ये लिखा, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास ये 2 लिखा हुआ है, 2x प्लस यानी ये -15 यहाँ पर आ जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये x² माइनस 2x प्लस मल्टीप्लाई -15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। ये कौन सी हम चेक करते हैं, ये x² माइनस 2x माइनस 15 ये वाली, ठीक है। तो हम इसको फिल कर लेते हैं, हमारा आंसर ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह जो उन्होंने इक्वेशन मांगी थी वो इक्वेशन ये बनती है गिवन कंडीशंस के साथ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ये बताया गया है, इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स then both roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are always, कहते हैं अगर ये इक्वेशन हमारे पास है और a b c इसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट जो b है और ये कांस्टेंट c है, सारे पॉजिटिव हैं, तो कहता है फिर हमेशा जो जो रूट्स होंगे वो रियल और पॉजिटिव होंगे। तो हमेशा रूट्स जो हैं रियल और पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो डिपेंड करता है वैल्यूज़ पर। मसलन हमारे पास है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है b² माइनस 4ac के इक्वल होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर सम टाइम पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर b, ये जो b है ये कम हो वैल्यू और 4ac की वैल्यू ज़्यादा बनती हो, तो फिर ये तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसने तो लिखा है यहाँ पर रियल एंड पॉजिटिव होगा, ये बात पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर रियल एंड नेगेटिव, तो रियल एंड नेगेटिव कभी हो सकता है और कभी नहीं। अगर हम b की वैल्यू ज़्यादा हो और 4ac की वैल्यू कम बनती हो तो फिर ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये वाली बात भी ठीक नहीं है, ऑलवेज़ नहीं हो सकता, यानी ऑलवेज़ रियल एंड पॉजिटिव नंबर भी नहीं हो सकते, ऑलवेज़ रियल एंड नेगेटिव नंबर भी नहीं आ सकते हमारे पास, और ऑलवेज़ रैशनल एंड अनइक्वल भी नहीं होते, यानी चेंज हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है b की वैल्यू पर और 4ac की वैल्यू पर। तो अगर 4ac मिल के इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा। उस हिसाब से तो हमारी ये वाली ऑप्शन ठीक होती है। और अगर b² की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, 4ac की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस हिसाब से हमारी ये वाली वैल्यू बन जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर a b c पॉजिटिव हों
तो हमेशा ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो ठीक नहीं होंगे, यानी हमेशा रियल एंड पॉजिटिव नंबर नहीं आ सकते, रूट्स नहीं आ सकते। इसी तरह रियल एंड नेगेटिव रूट्स भी हमेशा नहीं आ सकते। लिहाजा नन ऑफ दिस जो है इसमें हम कह सकते हैं कि इनमें कोई ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। हमेशा के लिए जो आप जो दे रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ नन ऑफ दिस इज़ करेक्ट। तो ये अब अगला ऑप्शन है, चौथा क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि इफ़ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ 4x² - 3x + 7 = 0। ए और बी रूट्स हैं इस इक्वेशन के, देन वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी, इनकी वैल्यू क्या होगी, हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और ये इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा के बजाय ए और बी दे दिए हैं। तो सम ऑफ द रूट्स जो है हमने पढ़ा हुआ है वो होता है किसकी इक्वल, सम ऑफ रूट्स, यानी ए, अगर ए और बी दो रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स मतलब है ए प्लस बी, वो किसकी इक्वल होंगे, माइनस एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो, यानी यहाँ पर -3 है, -3 डिवाइडेड बाई ये एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो ए यहाँ पर लिखेंगे। तो ये बन जाता है -3 प्लस 3/4। सम ऑफ द रूट्स जो है हमारे पास 3/4 बन रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है यानी अल्फ़ा बीटा यानी ए बी, जो प्रोडक्ट ऑफ, अगर रूट्स ए और बी हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, ए बी हो गया। तो ये रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी से मुराद यहाँ पर कांस्टेंट, ए से मुराद कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 7/4 ए बी होगा। अब हम क्या करते हैं कि उसने पूछा है कि फाइंड देन वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखें 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, अगर हमारे पास ए की वैल्यू दी होती तो यहाँ पुट कर लेते, बी की वैल्यू दी होती यहाँ पुट कर ले तो निकाल लेते थे हम इसकी वैल्यू। लेकिन ए और बी की वैल्यू नहीं दी हुई, बल्कि ए प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड की है इस इक्वेशन की मदद से, और ए बी की वैल्यू फाइंड की है इसी इक्वेशन की मदद से। हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी जो दिया हुआ है इसको मॉडिफाई करते हैं और इसको इस तरह कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए। देखें 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इनका एलसीएम है ए बी, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, हम ए को किससे मल्टीप्लाई करें, ए बी बनता है बी से, लिहाजा नीचे भी बी ऊपर बी मल्टीप्लाई किया तो ए के साथ बी मल्टीप्लाई करो, ए बी 1 के साथ बी मल्टीप्लाई करो, ये बी आ गया। अब यहाँ पर भी हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से जो ए बी बन जाए, यानी बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी बी मल्टीप्लाई किया तो ए बी बन गया, ऊपर बी मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बी यहाँ पर आएगा। बी को मल्टीप्लाई करें किससे कि ए बी बने, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, बात ए की, बी प्लस ए यानी ए प्लस बी और ए बी के बराबर है ये वाली वैल्यू। ये और ये दोनों की वैल्यू सेम है। अब ये हमारे पास वो वैल्यू आई है, वो एक्सप्रेशन आई है जिसकी मदद से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 3/4, और ये ए बी है तो ए बी की वैल्यू दी हुई है 7/4। अब ये हमारे पास बन गया 3/4 डिवाइडेड बाय 7/4। हम इसको लिख सकते हैं ना, ये 3/4 डिवाइडेड बाय 7/4 ये लिखा हमने इस तरीके से। अब 3/4 इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो ये बन जाएगा 4/7, 7 नीचे आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 3/7 ये हमारे पास आंसर आ जाता है। यानी ए अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू 3/7 बनती है। तो ऑप्शन ये सेकंड ऑप्शन जो है 3/7 ये ठीक है, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। इस तरह हमारी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज के जो 4 MCQs हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 के कंप्लीट हो जाते हैं।